हम लोग कर रहे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अच्छे से सुनिए, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म का बंद हो जाना, फॉर्म का। अब प्रश्न आता है कि फॉर्म कब बंद हो जाएगा। प्रश्न आता है कि आखिरकार फॉर्म बंद होगा तो कब बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे भाई? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। किसका बात कर रहे? कब फॉर्म बंद हो जाएगा? जब पार्टनर लोग चाहेगा या समय पूर गया या कोर्ट ऑर्डर दे दिया, या कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि फॉर्म को बंद कर दिया जाए तो बंद हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। सारे पार्टनर अगर सॉल्वेंट रहेंगे तब भी बन जाता है, माने बंद हो जाता है। ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, ऑल पार्टनर, सब पार्टनर ठीक ठाक है, माने कोई बर्बाद नहीं हुआ, फिर भी बिजनेस बंद कर दिए, इच्छा बंद करने का कर दी, तो इसको कहते हैं ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। ऑल पार्टनर। या एक होता है एनी वन पार्टनर इनसॉल्वेंट, कोई एक बर्बाद हो गया, बाकी सब ठीक है, उसमें से कोई एक क्या हो गया तो फॉर्म बंद होगा। कैसा बिजनेस किया कि एक जन बर्बाद हो गया, कैसा बिजनेस किया कि एक जन बर्बाद हो गया तो फॉर्म बंद हो जाएगा। नहीं सब देखना ना, कहीं पार्टनर में काम होता है, एक जन बर्बाद होता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं एनी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। एनी वन पार्टनर या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, जितना का सब बर्बाद हो गया, फटीचर हो गया, सब हो गया फटीचर। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर, तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो उसी के बाद एक एक पीस करके बेचते हैं, उसको पीस मिल कहते हैं, नहीं तो नॉर्मल सवाल को कहते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। ऑल पार्टनर, और एक एक पीस बेचेंगे, जैसे जैसे पैसा आएगा लायबिलिटी को चुकता करते चलेंगे। पैसा आया कर्ज चुका दिए, पैसा आया कर्ज, इसको कहते हैं पीस मिल। क्या कहते हैं? तो इसमें 4 तरीका का सब हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या? ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, एनी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, एनी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट और एक पीस मिल। क्लियर? आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। ऑल पार्टनर सॉल्वेंट कर लेंगे तो ये एनी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में हम लोग को काफी मदद मिलेगा। माने एक ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा क्या भाई डिफरेंस है। ऑल पार्टनर सॉल्वेंट अगर रहेगा तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए 3 अकाउंट खोलना पड़ेगा। ऑल पार्टनर अगर सॉल्वेंट है तो हमें कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा? 3 अकाउंट। कौन कौन सा? रियलाइजेशन, कौन सा बोलिए? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट। बोलो क्या बोले? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि रियलाइजेशन में क्या आएगा? एसेट और लायबिलिटी। एसेट और पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पीएल। कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। कैश अकाउंट में कैश जाएगा, कैश अकाउंट में। तो सिंपल सा बात है, यानी कैपिटल में कैपिटल जा रहा, रिजर्व जा रहा, कैश में कैश जा रहा, यानी कैश जो है ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा, क्या है? कैश अकाउंट में जाएगा। कैपिटल रिजर्व पीएल नहीं आएगा, क्यों? वो तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। कहां जाएगा? समझ गए क्या बोले? तो ये कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट? अब प्रश्न आता है कि रियलाइजेशन का डेबिट में क्या लिखे और क्रेडिट में क्या लिखे। सारे एसेट को, ये जितना एसेट है ना, आंख बंद करके चुपचाप डेबिट में लिख देना है। आंख बंद करके चुपचाप कहां लिख देना है? डेबिट में लिख देना है। क्लियर हो गया? कैश को छोड़ के, कैश को, कैश को छोड़ के क्या जाएगा? कैश अकाउंट में क्या जाएगा? इधर का जितना लायबिलिटी है ना, जितना लायबिलिटी क्रेडिट में लिख देना है। जितना लायबिलिटी उसको कहां लिख देना है? किसको छोड़ के? कैपिटल रिजर्व पीएल। बोलो क्या बोले? बोलो क्या बोले? और पार्टनर्स लोन। कैपिटल रिजर्व पीएल और पार्टनर्स लोन। कैपिटल रिजर्व पीएल और ये छोड़ के पार्टनर्स लोन, मैंने पार्टनर का लोन, लोन नहीं, पार्टनर्स लोन मैंने कोई पार्टनर लोन दिया है, उसको छोड़ के उसको कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। ये मंत्र याद रहेगा पहले, कोई भी सवाल हो यही करना है। एसेट को डेबिट, कैश को छोड़ के, सारे लायबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व पीएल, पार्टनर्स लोन को छोड़ के। रिपीट कर दे वापस से, जितना एसेट है उसको डेबिट में लिख देना है, कैश को छोड़ के। जितना लायबिलिटी है उसको क्रेडिट में लिख देना है, कैपिटल रिजर्व पीएल, पार्टनर्स लोन को छोड़ के। क्लियर हो गया ये बात? पक्का बना के दिखाएं। देखिए क्या क्या एसेट है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़ दें। ए बी एंड सी पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है आपको कितना? 2:1, 2:2। तो एसेट को इधर लिख लेते हैं। देखो तो एसेट क्या है भाई? बिल्डिंग, बिल्डिंग 60,000। फिर क्या? कितना? फर्नीचर 14,000। फिर क्या भैया? फर्नीचर 14,000।
इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेस्टमेंट 40,000। फिर क्या है? डेटर्स 30,000, डेटर्स कितना भाई? 30,000। फिर क्या है? स्टॉक कितना? 20,000। कैश तो आएगा नहीं। चलो इधर का लायबिलिटी में क्या है भाई? क्रेडिटर और लोन। क्रेडिटर और पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, नॉर्मल लोन आएगा भाई। क्लियर? हमारे बच्चे नॉर्मल है? हाथ तो स्टॉप करिए, एकदम हाथ को स्टॉप करिए। हर रियलाइजेशन, कोई भी मेथड हो, रियलाइजेशन ऐसे ही बनता है, समझ गए? एसेट को डेबिट, कैश को छोड़ के, लायबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व पीएल को छोड़ के। हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। आप कहाँ आते हैं? आने दीजिए हमको एडजस्टमेंट में। यहाँ देखिए, ऐसे एडजस्टमेंट में भी नहीं आएंगे आप लोग, हंस रहे हैं। एडजस्टमेंट में भी नहीं आएंगे हम। आइए सुनिए, एडजस्टमेंट में आने से पहले कुछ समझना जरूरी है, समझे? एसेट बिकेगा तो इधर लिखेंगे बाई बैंक। जरूरी नहीं कि सारा एसेट बिक जाए। फॉर्म बंद ही हो रहा तो कोई पार्टनर बोलेगा कि हम फर्नीचर ले लेंगे या हम कार ले लेंगे, तो कोई पार्टनर एसेट ले सकता है। तो अगर कोई पार्टनर एसेट ले लिया तो उसके नाम से यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, उसके नाम से यहाँ लिखेंगे। बिकेगा तो बाई बैंक, पार्टनर का नाम लिखेंगे जो ले लिया। बिकेगा तो बाई बैंक, अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो उसके नाम से लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। समझे कि नहीं समझे? समझे आप लोग? जी सर। समझे हैं? एसेट बिकेगा तो यहाँ है, कोई पार्टनर ले लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। हो गया। लायबिलिटी पेड होगा तो यहाँ, लायबिलिटी पेड होगा तो आप कोई पार्टनर लायबिलिटी भी तो ले सकता है कि हम उसको दे देंगे, छोड़ दो, हम कर देंगे, छोड़ दो, तो उसको यहाँ लिखेंगे उसके नाम से। क्लियर हो गया? हाँ, उसके नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर हो गया? क्या बोले? बोलो। एसेट बिकेगा तो यहाँ पे कोई पार्टनर एसेट ले लिया तो लायबिलिटी पेड होगा तो यहाँ, कोई पार्टनर लायबिलिटी ले लिया तो। क्लियर? 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 बोलिए। एडजस्टमेंट में वो कितना का है वो मैटर नहीं करता है, कितना में बेचे कितना में लिए वो मैटर करता है, कितना उसका दाम वो मैटर। मान लो ये पेन 50 रुपए का है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 50 रुपए का पेन हम 5 रुपए में लिए हैं, तो मेरे लिए क्या मैटर करता है? 5 रुपया। मेरे लिए तो 50 रुपया मैटर ही नहीं करता है, मेरे लिए कितना मैटर करता है? 5 रुपया। नहीं समझा? कोई मान लो जमीन था 1 लाख का, अब तुम ले लिया 20,000 में, तो आपके लिए क्या मैटर करता है? 20,000। 1 लाख मैटर नहीं करता है। तो ऑलवेज टेकन प्राइस मैटर, सोल्ड प्राइस मैटर, कितना का था वो कोई मैटर नहीं करता है। और मान लो 20,000 का सामान हम 70,000 में लिए हैं, तो 20,000 से क्या मतलब है? 70,000 से मतलब, समझ गए? आओ देखते हैं। बिल्डिंग रियलाइज 50,000, बिल्डिंग रियलाइज माने बिक रहा है। कहां लिख देंगे भाई? ऐसा बिक रहा ना। आपको स्टॉप कर एकदम अच्छे सुनिए, सबसे इजी चैप्टर है। बिल्डिंग कितना भाई? 50,000। फिर क्या है? फर्नीचर वाज टेकन बाय ए, 15,000 में लिया, तो भाई ए कैपिटल फर्नीचर लिया है, ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर टेकन, फर्नीचर टेकन कितना करे बाबा? चलो फिर क्या है? स्टॉक रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब जितना दाम है उससे 10% कम। तो दाम कितना स्टॉक का? 20,000। तो 20,000 का 10% कम, तो 20,000 माइनस 10%। समझ रहे हैं आप लोग? स्टॉक 20,000 माइनस, क्लियर? डेटा रियलाइज एट 50% ऑफ बुक वैल्यू, डेटा रियलाइज हुआ जितना उसका दाम है उसका 50%। तो डेटा का दाम कितना है? 30,000। तो 30,000 का 50%। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब होता है ये इतना बड़ा काम चल अपने से थोड़ी कर लोगे, कोर्ट का व्यक्ति बुलाएंगे वो करेगा, तो उसको एक पैसा देना पड़ता है, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो पैसा देना पड़ेगा माने लायबिलिटी है, देना पड़ेगा माने क्या है? तो ए टू बैंक के नीचे लिख देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना दे रहा है भाई? 2,000। फिर क्या है?
बोला लोन पेड विथ इंटरेस्ट 2000, माने लोन है कितना का 10,000 का, और 2000 इंटरेस्ट दे देंगे, माने 10 है तो 12,000। अच्छा, एक तो लायबिलिटी और है क्रेडिटर, है ना, इसके बारे में नहीं बोला है। इसके बारे में अगर कोई लायबिलिटी इधर है और उसके बारे में नहीं बोला क्या करना है, तो खुद से हम पेड आउट करेंगे, क्योंकि एसेट बेच के भाग नहीं सकते हैं, लायबिलिटी का पैसा चुकाना होगा। लायबिलिटी का पैसा ये नियम में है कि अगर कोई इधर में लायबिलिटी है और उसके बारे में नहीं बोला गया तो उसको खुद से पेड आउट करिए। देखो दो लायबिलिटी है ना इधर में, क्रेडिटर और लोन। क्रेडिटर और तो लोन के बारे में तो बोला, लेकिन क्रेडिटर के बारे में तो जो अमाउंट है वही पेड करो। समझा कि नहीं समझा? हाँ भाई, कुछ भी उधर लायबिलिटी है और एडजस्टमेंट में नहीं बोला कैसे पेड करना है, तो खुद से सेम अमाउंट को पेड करो। समझ गया? याद रहेगा? क्लियर है? अब देखो, अगर इधर ज्यादा है इधर, तो इधर जोड़ेंगे इधर, तो इधर घट के बचेगा तो लॉस है, और इधर घट के बचेगा तो प्रॉफिट है। आप थोड़ा जोड़ के देखिए किधर ज्यादा हो रहा है। हमको लग रहा है इधर ही ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, तो थोड़ा जोड़ के बताइए, थोड़ा जोड़ के बताइए। हाँ, 2,18,000 लेस करिए, इधर जोड़ लिया 2,18,000, 2,18,000 घटाइए। ए भाई पूरा ही ना जोड़ना बेटा, घटाओ। कितना घट के आ रहा? ये लॉस है। कौन सा रेशियो में बांटेंगे? पार्टनर 2:2:1। ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? 70,000 का 2/5, 70,000 का 2/5 और 70,000 का 1/5। 28, 14। लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है? 28, 14। 28, 28। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमारे बच्चे नॉर्मल है तो कॉपी करिए, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जगह कहाँ है? हाथ को स्टॉप करिए। देखिए पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, अच्छे सुनिए। हाथ को स्टॉप करिएगा थोड़ा सा। ओ दीदी हाथ स्टॉप करो। पहले कैपिटल को लिख देंगे बाई बैलेंस बेटी, रिजर्व बांट देंगे जैसे बांटते थे, एडमिशन रिटायरमेंट नहीं करते थे। पीएल बांट देंगे, रहेगा तो बांटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बांटेंगे, खत्म। रियलाइजेशन में लॉस हुआ है तो इधर, अब प्रॉफिट हुआ है तो इधर। अगर कोई पार्टनर एसेट लिया है तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन। एसेट है कौन भर? ए लिया तो इधर भर देंगे, ए लिया तो। कोई लायबिलिटी लिया रहता तो इधर भर देते बाई रियलाइजेशन, जो लिया रहेगा उल्टा। हाँ क्लियर? क्लियर? रिपीट कर दे, रिपीट। सबसे पहले कैपिटल लिख दो बाई बैलेंस बेटी, रिजर्व है रिजर्व बांट दो, पीएल है पीएल बांट दो। लॉस हुआ है तो इधर लिख दो। कोई पार्टनर एसेट लिया तो इधर लिख दो, लायबिलिटी लिया तो इधर लिख दो। यही तो करना है, खत्म। आप कुछ नहीं, इधर जोड़ेंगे इधर, ठीक है। टू बैंक, सीधे नहीं, टू बैंक माने पैसा दिया जाएगा, ठीक है। चले बताइए तो जोड़ के कितना हो रहा? 58, 38, 24, है ना? 58, 38, 24। जो घट के आएगा क्या लिख देंगे? टू बैंक, ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। तो 24 माइनस 14 कितना हो रहा? 10,000। ये बताइए कितना हो रहा? 38 माइनस 28, 38 माइनस 28 कितना हो रहा? 10,000। और 58 माइनस 33 कितना हो रहा? 25,000 हो गया। এখানে আসবে না, कैश अकाउंटे जाबे। हो गया? क्लियर? अब बनाना है कैश अकाउंट। ये क्या नीचे कवर हो रहा है क्या? कितना कितना दूर? ऊपर ये मिटाई कर देते हैं। ये तो ठीक है। सुनो कैश अकाउंट कैसे बनेगा?
देख लो कैश 10,000 है। देखिए अच्छा रेशियो नहीं दिया रहेगा तो कैसे बांटते, इक्वल। रेशियो नहीं दिया रहता तो कैश यहां रहेगा तो कैश अकाउंट, माने बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट। खोल लेते हैं। particulars amount, particulars amount, कैश का जो बैलेंस दिया ना बैलेंस शीट में उसको लिख देंगे टू बैलेंस बेटी, कितना दिया हुआ है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट रहता तो इधर लिखते बाई बैलेंस बेटी, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा वहां, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश अकाउंट में आता है, अगर रहेगा तो। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर। अब सुनिए, कैश दिया है तो उसको टू बैलेंस बेटी लिख दो, या बैंक दिया तो टू बैलेंस बेटी लिख दो। लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तो बाई बैलेंस बेटी लिख दो। हो गया, कुछ नहीं, हो गया। सुना, ये बैंक, बैंक के नीचे वाला जितना, ये कहाँ है, क्रेडिट में, इसका मतलब पैसा आ रहा है, ये सब डेबिट में कॉपी होगा। ये सब कहाँ कॉपी होगा, इसीलिए बैंक एक साथ करते हैं ताकि कॉपी करने में सुविधा रहे। कौन सा अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग कितना आ रहा, फिर क्या, स्टॉक कितना है 18,000, फिर क्या, डेटा कितना है, और ये टू बैंक का मतलब पैसा जा रहा है, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। फिर क्या, लोन 12,000, फिर क्या, क्रेडिटर 40,000। हो गया। यहां टू बैंक का मतलब पैसा जा रहा, कभी कभी इधर बचेगा बाई बैंक, तो इधर बचेगा माने पैसा लाएगा, इधर लिखेंगे डेबिट में। टू बैंक डेबिट में तो कहाँ जाएगा, अब कभी कभी ना घटा के इधर ज्यादा हो जाता है तो इधर जोड़ेंगे, इधर सुन रही है, तो इधर जोड़ के इधर घटा बाई बैंक, तो ये बाई बैंक आता तो कहाँ लिखता है, डेबिट में। टू बैंक आता तो कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे। तो टू बैंक किसका किसका, ए कैपिटल कितना भाई 25, बी कैपिटल कितना है 10,000, फिर सी कैपिटल 10,000, सी कैपिटल 10,000। हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हम लोग। सुनिएगा एकदम अच्छे से सुनिए, लोन के बारे में नहीं लिखे थे, लोन डायरेक्ट पेड कर देते हैं कैश का क्रेडिट में। अगर पार्टनर का लोन है तो उसको डायरेक्ट खुद से पेड कर दे। देखो बैलेंस शीट में पार्टनर 4,000, तो भाई एज लोन अकाउंट, अगर लोन है तो डायरेक्ट यहाँ पे पेड हो जाएगा। कितना है, पार्टनर का लोन है तब, पार्टनर का लोन है, अदरवाइज जरूरी नहीं। हो गया। अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे, बताइए जोड़ के कितना होगा, 1,03,000, टैली नहीं, दोनों सेम आएगा बाबू, कि ज्यादा न कम नहीं आएगा, आप जोड़ के देखो। 93,000 आ रहा है, इसमें 1,03,000 10,000 का ये हो रहा है। आप एक बार जोड़िए, नहीं गड़बड़ नहीं आना चाहिए। 1,03,000 इसमें 93,000 10,000 का पिन हो रहा है, इसमें 93 है, मैं तो बोले यहाँ घटाने उठाने भूल नहीं ना, देख लो तो एक बार, यहाँ घटाने में भूल लगा, देखो तो यहाँ घटाने में गड़बड़ आया, देखो तो कितना आ रहा घटा के, ये घटाने में गड़बड़ है 15 आ रहा है। इसलिए 15,000 घटाने में भूल है। चलो आ गया 93,000, इधर जोड़ेंगे 93, इधर जोड़ेंगे 93, दोनों और टैली करेगा
सम सही से सम गलत, टैली कर चुका है, समझे? क्लियर? क्लियर? उतारिए एक सम आप लोगों को बनाने के लिए देते। अभी बनाएंगे। यस, सुनिए, yesterday, today, tomorrow, we are partner in a firm sharing profit and losses 3:2:1. They decide to dissolve the firm. फॉर्म को ये लोग बंद करेगा। एसेट सारा कहाँ लिखिएगा भाई? डेबिट में। एसेट में डेटर में लेस प्रोविजन है, देख रहे हो? तो डेटा लिख देना इधर में 30,000, रियलाइजेशन का डेबिट में लिख देना 30,000, अब प्रोविजन लिख देना क्रेडिट में 15। यहाँ लिख देना डेटा 30,000 और यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1500। मतलब प्रोविजन जो लेस रहेगा वो क्रेडिट में चल जाता है, ठीक है। प्रोविजन जो लेस रहेगा वो कहाँ चल जाएगा? ठीक है, तो सारा एसेट डेबिट में आएगा कैसेट बैंक को छोड़ के, सारा लायबिलिटी क्रेडिट में आएगा किसको छोड़ के? कैपिटल को और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को। लायबिलिटी सारा चल जाएगा क्रेडिट में कैपिटल और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को छोड़ के। हो गया? क्या बेटा? जाएगा जाएगा क्रेडिट में रे बाबा, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। हो गया? और देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बाद सरेंडर और इंश्योरेंस प्रीमियम है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हमारा बिक रहा है, कहाँ होगा? बाई बैंक, रियलाइजेशन का क्रेडिट में, बाई बैंक के नीचे। टुडे टुक सम ऑफ द पेटेंट 3500, खुद बुक वैल्यू 5000, बाहर में गया 5000 से कोई मतलब नहीं है, 3500 से मतलब है। ठीक है, तो टुडे लिया था बाई टुडे कैपिटल 3500, बाई टुडे कैपिटल। अरे पेटेंट माने एसेट लिया भाई, एसेट लिया तो कहाँ लिखेंगे? ऐसे 3500। फिर देखो नेक्स्ट नंबर, द रिमेनिंग एसेट रियलाइज मशीन स्टॉक डेटर लिख देंगे बाई बैंक के नीचे, बाई बैंक है। अब पेटेंट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, रिमेनिंग एसेट रियलाइज मशीन स्टॉक डेटर बाई बैंक के नीचे, बाई बैंक है। अब पेटेंट बोला है 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में देखो तो पेटेंट कितना का है? 20,000 में तो टुडे ले लिया है 5,000 वाला, 20 में से 5,000 टुडे ले लिया है, तो बचा कितना? 15,000। तो 15,000 का 50% लिख दो, 20,000 माइनस 5,000 का 50%, 20,000 माइनस 5,000 ब्रैकेट क्लोज इनटू 50%। तो 20,000 माइनस 5,000 15,000, 15,000 का 50% 7500। लायबिलिटीज वी आर पेड एंड डिस्काउंट 1250 अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर से 1250 लेस करके डेबिट में टू बैंक के नीचे, क्रेडिटर से 1250 लेस करके डेबिट में टू बैंक के नीचे। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 1500 कहाँ होगा? टू बैंक के नीचे। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कहाँ होगा? टू बैंक के। किस चीज के बारे में नहीं बोला? लोन और मॉर्गेज। लोन ऑन खुद से पेड आउट कर देंगे, खुद से पेड आउट करेंगे, समझ गए? क्या बनेगा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लॉस निकल के आएगा। फिर क्या निकालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल लिख देंगे और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को बांट देंगे, समझे? पार्टनर एसेट लिया तो डेबिट में लिख देंगे, पार्टनर एसेट लिया कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। और रिवैल्यूएशन में या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो कहाँ हो जाएगा? डेबिट में। कहाँ होगा? जल्दी से आप लोग बनाइए रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल 5 नंबर का, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जल्दी से बनाइए। कैश और बैंक अकाउंट इसमें नहीं बनेगा। बनेगा। जैसे रिजर्व को बांट दो इसी इसको भी बांट दूंगा। बनाइए, फटाफट बनाइए।